क्लास 12 मैथमेटिक्स। देखिए इसमें हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 5A के, और अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक 10 तक हो गए थे हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ये दे रखा है इसमें फंक्शन f(x) = 1/x और x ≠ 0 और 1 दे रखा है x = 0। तो इसकी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x = 0। इसमें at x = 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम 0 - 0 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। तो दोनों के लिए ये भी होगा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी, ठीक है। क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ, x < 0 के लिए भी यूज करेंगे और x < 0 के लिए भी यूज करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो इसी में हम x की जगह ये रखेंगे 0 - h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 1/0 - h, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/- h रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसे माइनस को बाहर भी लिख देना लिमिट से। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, तो ये हो गया माइनस लिमिट की वैल्यू रख दो बस 1/0 हो गया। 1/0 का मतलब -∞। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये कि जब हमारा कोई वैल्यू -∞ या +∞ इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, कंटीन्यूअस फंक्शन तो होगा ही, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है +∞ या -∞ इक्वल आने से। तो इस क्वेश्चन को हम आगे करें या ना करें वो हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये खत्म हो गया ये। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f - 0 ये क्या है -∞ के इक्वल आ गई, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो +∞ के इक्वल आ जाएगी। देखो अगर इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकाल दे इस तरह से f 0 + 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h लिखेंगे इसको, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 + h, ठीक है। और इसमें 0 रखेंगे h की जगह, तो 1/0 + 0 मतलब 1/0 तो +∞ ठीक है। तो मैंने दिखाया था ना इसमें कि अगर कभी भी f - 0 या f + 0 -∞ या +∞ इक्वल होता है तो ये फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होती है। तो इन्हें एक बार दिखाने की जरूरत नहीं है फिर हमें। और डायरेक्ट वैल्यू ये दे दी रखी है इसमें, जो कि लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो जाएगा, आगे हमें करना है। तो यहीं पर देखो तुम BC that f 0 - 0 is -∞ and f 0 + 0 is +∞. तो so the function is discontinuous at x = 0, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये भी एग्जिस्ट नहीं हुई, क्योंकि जब भी की वैल्यू इनफिनिट आती है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती हमारी, और एग्जिस्ट नहीं होगी तो कंटीन्यूअस होने का तो मतलब ही नहीं है जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं हो रही हमारी, ठीक है। तो फिर एक बार देखने की जरूरत है, अगर एक भी कोई सब्जेक्ट आ जाता, मान लो सपोज करो ये आ सकता कांस्टेंट और ये ना आता, ये जब भी हमारा डिस्कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि मैंने लिखवाया था कि f a - 0 और f a + 0 और बोथ, ठीक है, इज -∞ और +∞ अगर होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी, मतलब डिस्कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है। कंटीन्यूअस होने का मतलब नहीं है इसका। तो इक्वल जो डायरेक्ट वैल्यू है वो हमने देख ली ना, जो है देख ली,
क्योंकि ये ई प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी आ रही है, ये एग्जैक्ट नहीं है हमारी, तो ये कैसी है हमारी फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इस तरह करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है fx, ये फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन यूज होगा और 1 यूज होगा x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी टेस्ट x इक्वल टू 0 पे करना है, इसका भी हमें एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0 लिखेंगे इसको, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा इसमें x की जगह रखना है हमें मॉडुलस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ये तो होगा। अब ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया कितना माइनस h, और नीचे भी माइनस h, ठीक है। अब मॉडुलस में मैंने बताया था कि मॉडुलस जो होता है वो प्लस कर देता है सभी वैल्यू को, तो ये माइनस h है, तो प्लस h हो जाएगा, नीचे माइनस h है, तो h h का कितना आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस 1 आ गया, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसमें लिमिट रख देते हैं काट के बगैर तो 0.0 हो जाता है, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी मतलब ये भाग्य मान होगा, तो तब तक भी हम रख नहीं सकते, तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया हमने, काट पीट के माइनस 1 आ गया। अब लिमिट रखेंगे, अब लिमिट रखने से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस 1 आएगा, क्योंकि h बचा ही नहीं, कहीं जाएगा तो कांस्टेंट ही आएगा बस सीधा, तो ये हो गया। और अब राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे f0 प्लस 0, मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो इसकी वैल्यू यहीं पर रखा जाएगा वैल्यू, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मॉडुलस 0 प्लस h और अपॉन 0 प्लस h, ये है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉडुलस में h रहेगा और ये h रहेगा, मॉडुलस h की वैल्यू क्या होगी हमारी h ही होगी, क्योंकि प्लस का तो प्लस होता ही है, माइनस का भी प्लस होगा मॉडुलस, और अपॉन h, तो ये h से h कट देगा तो कितना क्या आ गया हमारा 1 आ गया, तो बस 1 ही रहेगा, क्योंकि h की वैल्यू रखने से भी 1 ही रहेगा ये, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी। आप डायरेक्ट वैल्यू तो ये नहीं रखी, मतलब fx इक्वल टू 1 है, किस पे fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 1 है एट x इक्वल टू 0 पे, तो दैट इज इसका मतलब क्या हो गया कि f0 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो तीनों अब दो वैल्यू इक्वल आई इसमें, ठीक है, कौन सी राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू, जबकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे bc दैट f 0 माइनस 0, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल ये f0, ये दोनों का इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंटीन्यूअस तो है नहीं, हाँ राइट कंटीन्यूअस कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो राइट हैंड लिमिट है वो डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, इसलिए राइट कंटीन्यूअस तो कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन कंटीन्यूअस नहीं है फंक्शन, तो क्या कहेंगे हम इसको सो fx इज नॉट कंटीन्यूअस, या डिसकंटीन्यूअस लिख दो, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गई बात, तो इस तरीके से कर लेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट ये है डिस्कस
discuss the continuity. Discuss the continuity of the function fx is equal to mod x minus a x not equal to a और 0 x is equal to a. ये है क्वेश्चन at x is equal to a, at x is equal to a पे डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो इधर इस तरह हो गई fx is equal to, ये फंक्शन दे रखा है mod x minus a x not equal to 0, ठीक है, और 0 है इसकी वैल्यू x is equal to 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x minus a और इसकी वैल्यू कब, जब ये x not equal to 0 के हिसाब से ये है ना, तो x minus a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और माइनस x minus a हो जाएगी जब x minus a लेस देन 0 और ये 0 है हमारी x is equal to a, ठीक है। तो मोड का मतलब ये होता है मोड की वैल्यू 2 होती है ना हमेशा, मैंने बताई थी कि मॉडुलस x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब x minus a का मॉडुलस x minus a होगा जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर लेस देन होगी जो मोड के अंदर वैल्यू है वो लेस देन 0 से शुरू कैसी होगी, उसको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपलीफाई करके जो क्वेश्चन है हमारा वो ये हो गया, ये x minus a है और इसमें दोनों तरफ ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a और ये हो जाएगा माइनस x प्लस a और ये x लेस देन a और ये 0 है x इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये इस तरीके से फंक्शन लिखना पड़ेगा आगे बात समझ में, क्योंकि मोड की वैल्यू हमेशा 2 वैल्यू होती है, क्योंकि मोड को लेकर तो क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो तो जहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है आसानी से वहाँ कर लेते हैं, लेकिन तो मोड की हमेशा 2 वैल्यू लिखनी पड़ती है। मोड x इज इक्वल टू x होता है और मोड x इज इक्वल टू माइनस x होता है। मोड x इज इक्वल टू x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और मोड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी तब x की वैल्यू कैसी होती है, 0 से लेस देन होती है, और x की जगह यहाँ x माइनस a है तो उसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो अब ये यूज करना तुम्हें, ये है मेन फंक्शन हमारा, ठीक है, इसको लेके चलना है। तो एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a को चलेंगे तो f a माइनस 0 मतलब लेफ्ट हैंड में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा ये हमारा f a माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम इस वाली वैल्यू में रखते हैं क्योंकि ये यूज होगी ना x ग्रेटर देन इक्वल टू a यहाँ पे, तो इसमें यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x की जगह a माइनस h रख देंगे और माइनस a है ये, ठीक है। तो अब लिमिट रखो, इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 0 और माइनस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a में से 1 कट जाएगा, बस a माइनस a तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी, अब राइट हैंड लिमिट f a प्लस 0 f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, कभी तो गलत कर दिया हमने यूज, ये तो यही गलत कर दिया हमने, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाली वैल्यू यूज होगी, किसमें, कौन सी, माइनस x प्लस a, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन होगी वो यूज करेंगे ना, ये गलत होता है।
वाला फंक्शन यूज होगा। तो इसमें रखो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस h और प्लस a, ये ठीक है। अब रखो h की लिमिट इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस 0 और प्लस a, ये हो जाएगा माइनस a और प्लस b, तो कितना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस h के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इस तरीके से करेंगे, x की जगह a प्लस h रखना, a प्लस h माइनस b, तो h की लिमिट रखो, h की लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 0 और माइनस a, तो a माइनस a ये 0 आ गया, और डायरेक्ट वैल्यू f0 इक्वल टू f0 की वैल्यू 0 ही है, तो डायरेक्ट नहीं है, इसका वैल्यू पे सीधी वैल्यू है, मतलब वैल्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, तो we see that f a minus 0 is equal to f a plus 0 is equal to f b, ठीक है। तीनों वैल्यू इक्वल हो गई है। अब ये तीनों वैल्यू जब इक्वल होती हैं हमारी, ठीक है, तब कैसा होता है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो लिखो कि सो द फंक्शन fx is continuous at x is equal to a, ठीक है, x is equal to a पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। अब इस साइड का क्वेश्चन भी इसी तरह है, देखो इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सेकंड, ये दे रखा है x is equal to mod x minus 3 upon x minus 3 और x not equal to 3, तो ये 0 x is equal to, ठीक है, और इंटरेस्ट का टेस्ट करना एंड x is equal to 3 का टेस्ट करना है हमें कंटिन्यूटी टेस्ट, तो इसी तरीके से लिखेंगे। देखो इसको सॉल्यूशन, ये है fx ये है mod x minus 3 अपॉन x minus 3, ठीक है, और x not equal to, लेकिन ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस नाम, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0 और x is equal to 3, तो उसी तरीके से डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा x minus 3 अपॉन x minus 3, अब x minus 3 जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे 0 से, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या x minus 3, जो माइनस आएगा इसमें, जब छोटी वैल्यू लेंगे हम x minus 3 अपॉन x minus 3, तो ये x minus 3 लेस देन 0 इक्वल टू भी, इसके लिए भी इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि 0 के लिए दोनों यूज हो जाएगा, और दोनों जगह इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी जगह यूज करेंगे इक्वल टू के लिए, तो ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, वैसे तो इक्वल टू 0 दोनों के लिए कर सकें हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेस देन 0, तो इसके इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी, ये तो 1 हो गया, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, और -1 होगा अब जब x लेस देन 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वैसे इक्वल टू के लिए तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी रखी है हमें, डायरेक्ट वैल्यू जो दे रखी है इसमें, हाँ नॉट इक्वल टू के लिए यूज करना ना, ये वैसे नहीं है, तो इक्वल टू 3 तो देना नहीं ना, पहले क्वेश्चन में भी शायद हमने इक्वल टू लगा दिया था ना इसमें, तो वहाँ भी इक्वल टू लगाना, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 3 के लिए है वैल्यू,
तो इक्वल टू 3 के लिए तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो इक्वल टू हटा देना इससे पहले पार्ट में, ठीक है। तो इक्वल टू ये यूज होगा x इक्वल टू 3 के लिए तो इसमें 0 अलग से दे रखा ना, तो ये हो गया कितना हमारा x इक्वल टू 3 के लिए यूज होगा, ये इसके लिए है 0 x इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करना हमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, मतलब टेस्ट का इनपुट करना है x इक्वल टू 3 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा f 3 - 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 - h, कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन यूज होगा, कौन सा, ये h लेस देन 3, तो कितना है -1, तो इसकी जगह डायरेक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -1, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं कहीं भी, तो कांस्टेंट वो सॉरी वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो सीधी -1 आ जाएगी, ठीक है। अब तो -1 में होगी इसकी वैल्यू, तो वैल्यू मिल जाएगी कहीं भी, अब f प्लस 0 देंगे तो ये हो जाएगा कितना, f प्लस h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 3 प्लस h के लिए ये फंक्शन में जोड़ना चाहते हैं, h की वैल्यू ले लेते हैं, तो इसके लिए कितना आ गया 1, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बस 1 आ गई, ठीक है, क्योंकि लिमिट तो रखी नहीं जाएगी क्योंकि h है नहीं कहीं इसमें, और डायरेक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, डायरेक्ट वैल्यू मतलब f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, f इज करेक्ट तो 0 है ना सीधा, ये 0 हो गया, तो bc दैट f -0 not equal to f plus 0 और not equal to f 0, तो कोई सी भी इक्वल नहीं है आपके पास वैल्यू, तो इसलिए कंटीन्यूअस तो है ही फंक्शन, तो लिखोगे सो द फंक्शन fx is not continuous, कंटीन्यूअस लिख दो, नॉन कंटीन्यूअस लिख दो या डिसकंटीन्यूअस, ये भी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, आगे बात समझ में, तो ऐसे करके करना है, पहले सिंपलीफाई करनी है, देन तब आगे सोल्व लिमिट रखनी है, तो जहां भी मोड दे रखा हो इस क्वेश्चन में उसकी मोड की वैल्यू को पहले सोल्व करके लिखेंगे हम, कम करेंगे आगे क्वेश्चन, क्योंकि मोड की हमेशा दो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, मोड हमेशा एक बार मोड x की जगह x लिखेंगे, एक बार मोड x की जगह -x लिखेंगे, x कब लिखेंगे जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और एक बार जहां पे लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू साइन के लिए अलग लिए रखा था, इसलिए वो दिया क्योंकि नॉट इक्वल टू के लिए देता, तो इसलिए इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे है so that the function fx is equal to sin x is continuous for all values of x, ठीक है। मतलब ये जो sin x है ये x की सभी वैल्यू के लिए हमें क्या दिखाना, कंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक है। तो जो sin x जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, एवरी रियल नंबर, ठीक है, मतलब सभी रियल नंबर्स इसका डोमेन होता है, डोमेन मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी रियल नंबर्स के लिए इसको हमें कंटीन्यूअस फंक्शन दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, तो कोई भी रियल नंबर लेट कर देंगे हम, तो लेट
is equal to a is a रियल नंबर मान लिया इसको हमने। तो इस x is equal to a पे इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करना है बस वो तो प्रूव ही करना है। x is equal to a पे लेके चलना है। a क्या है रियल नंबर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फंक्शन ये है हमारा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे f a माइनस 0। f a माइनस 0 मतलब f लिमिट रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यही फंक्शन यूज होगा दोनों जगह, क्योंकि सभी के लिए यही है। तो लिमिट कितना हो जाएगा, साइन a माइनस h रखेंगे, ठीक है। अब लिमिट रखो, लिमिट रखने तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, h की लिमिट 0 रखनी है इसमें। तो h की लिमिट 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस 0, तो साइन a हो गया, ठीक है। समझानी बात। अब इसके लिए लेंगे f a प्लस 0, f a प्लस 0 के लिए लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f बस लिमिट रख दो, और इसकी जगह a प्लस h के लिए हो जाएगा साइन a प्लस h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बस लिमिट रख दो इसमें, तो होगा साइन 0 a प्लस 0, तो ये हो गया साइन, ठीक है। कोई दिक्कत, तो साइन ए हो गया। तो अभी क्या करेंगे इसमें, तो दोनों लिमिट निकल गया, डायरेक्ट लाइन मतलब f a इज इक्वल टू साइन ए सीधा हो जाएगा, f a इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा ये, this is that f a minus 0 is equal to f a plus 0 is equal to f a, तीनों वैल्यू इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा कि सो द फंक्शन f(x) is continuous at x is equal to a, ठीक है, x is equal to a। तो समझ बात, कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पे एक को लिया गया, हर एक को रियल नंबर एक को माना, क्योंकि sin x का जो डोमेन होता है फॉर एवरी रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब सभी रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो sin x का डोमेन होता है, और sin x की जो रेंज होती है वो होती है -1 और 1 के बीच लाई करती है, मतलब क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझा रहा हूँ मैं, ये sin x कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज मतलब x की वैल्यू रखने पर जो fx की वैल्यू आएगी, तो वो होती है हमारी वहाँ पे ये जो है fx मतलब x को होता है डोमेन वैल्यू है, और x की वैल्यू रखने पर जो fx की वैल्यू आएगी वो इसकी रेंज होगी, और रेंज की वैल्यू क्या होती है, इसकी -1 और 1 का क्लोज इंटरवल होता है। मतलब sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी हमेशा, मतलब x की वैल्यू यहाँ कोई भी रखने की तो उसका मान -1 और 1 के बीच या इनके इक्वल ही होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा कभी। तो इसलिए x का जो मान यहाँ पर रखेंगे वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और जो रख के आएगा x की वैल्यू रखने पे x की पावर निकल जाए, तो जो वो आएगा -1 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी, कोई भी -1 और 1 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है, इससे बाहर का नहीं जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना। तो ये x हमने रियल नंबर एक को दिया, क्योंकि जो इसका डोमेन होता है sin x फंक्शन का वो एवरी रियल नंबर होता है, तो इसलिए हमने एक रियल नंबर दे दिया था ये, उस रियल नंबर पे इसको हमने कंटीन्यूअसली बात किया, तो सभी रियल नंबर्स पे ये कंटीन्यूअसली होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
ये दे रखा है इज द फंक्शन fx is equal to sin x upon x x not equal to 0 so 1 x is equal to 0 continuous at x is equal to 0 क्वेश्चन मार्क है एक तरह से क्योंकि ये कहा इसका फंक्शन इज कंटीन्यूअस दैट x इज इक्वल टू 0 बताना कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है या नहीं है ठीक है तो वैसे सीधा सा ही क्वेश्चन है ही हो जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात तो है नहीं इसमें क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज होगा दोनों जगह लेकिन ये ध्यान रखना तुम इसमें 0 मत रख देना सीधे सीधे क्योंकि ये इंडिटरमिनेट बन जाएगा नहीं तो इसका सीधा फॉर्मूला यूज करना या पहले sin x का एक्सपेंशन बोल के इसकी रिजल्ट की जाएगी देखो ऐसा करना है fx तो ये हो गया हमारा ये है sin x upon x x not equal to 0 1 x is equal to 0 ठीक है तो दैट लिमिट मतलब f 0 माइनस 0 0 के लिए तो करना ना तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f 0 minus h तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f मतलब x की जगह रखना है तो sin 0 minus h और 0 minus h ये तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 इसको माइनस sin h लिख देंगे तो माइनस अंदर होता है sin में तो बाद में लिखते हैं इसको ये माइनस h है तो माइनस से माइनस कर दिया तो ये होगा लिमिट h tends to 0 sin h upon h तो ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने बता रखी है रखना नहीं है इस h को क्योंकि sin 0 upon 0 तो 0 upon 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली लिख लिए या तो इसका डायरेक्ट ही मान रखता हूं मैंने लिखवाया था कि sin h tends to 0 पे sin x upon x 1 हो जाएगा ठीक है कैसा हो इसका एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा फिर तुम्हें sin x का एक्सपेंशन लिखवाया था ना ऐसे या तो डायरेक्ट लिख दो 1 पता ही है ना 1 होगी लेकिन वो 1 आया कैसे वो 1 ऐसे आता है देखो लिमिट h tends to 0 sin h का एक्सपेंशन तो क्या होगा एक्सपेंशन h माइनस h की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस डैश डैश और अपॉन h तो h कॉमन लेके h कटेगा ठीक है तो कट जाएगा h कॉमन लेके तो यहाँ कितना रहेगा 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डैश ठीक है ये बचा अब इसमें तो लिमिट रखो तो 1 बचेगा बस क्योंकि आगे की सब टर्म तो 0 हो जाएंगे क्योंकि ये 1 बचेगा आगे सभी टर्म में h है ना तो ये सब 0 हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा बस तो इसीलिए बार-बार ना करने की बजाय मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखवाया था कि x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो बार-बार ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है तो 1 लिख दे लेकिन ऐसा मत करते हो कि इसे sin 0 अपॉन 0 लिख दो कोई इंटरमीडिएट हो जाएगी ऐसे भी इंटरमीडिएट होगा ठीक है तो ये 1 आया अब राइट हैंड वैल्यू इसकी 1 ही आएगी देखो f 0 + 0 = f और लिमिट h tends to 0 f 0 + h ठीक है तो फंक्शन तो ये यूज होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू के ये यूज करना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी तो ये हो जाएगा कितना sin 0 + h अपॉन 0 + h तो कोई कंडीशन पड़ गई इस बार की लिमिट h tends to 0 sin h अपॉन h ही हो गई और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 देखो क्योंकि अभी तो करा था हमने ये अभी तो किया है बिल्कुल 1 ही आएगा ये तो सेम वैल्यू थी वहां माइनस करके ये बन गया था तो ये आएगा बिल्कुल और डायरेक्ट वैल्यू 1 दे रखी इसमें एंड f0 की वैल्यू कितनी है f0 की वैल्यू 1 ठीक है तो we see that f 0 minus 0 is equal to f 0 plus 0 is equal to f कितना f g ठीक है तो सो का फंक्शन
फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स स्क्वायर टू जी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन इनमें कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, वो गलत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत तरीके से करनी है। तो आज यहाँ तक कर दो, आगे करेंगे कल फिर। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।